हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो फिजिक्स क्लास 11th थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसका एक तरफा टॉपिक एक्सपेंशन ऑफ गैसेस पे आ गया। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस में आपको हल्का सा लॉजिक यूज करना पड़ेगा, अल्फा का, बीटा का, गामा का, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया थर्मल एक्सपेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो चलिए बिना समय लगाए पहले आपको लेके चलते हैं इसके स्लाइड नंबर 1 के ऊपर, विच इज बेसिकली अबाउट एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। ठीक है, कॉमन सेंस पर बेस्ड टॉपिक होता है। ठीक है, जैसे अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, इन सब बातों के बारे में आपको अगर जानकारी होती है, परसेप्शन होता है, तो ये टॉपिक आपके लिए समझना बड़ा 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 आसान होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लें। तो व्हेन अ गिवन मास ऑफ अ सॉलिड और अ लिक्विड इज हीटेड, देन इट जनरली expands, which means its volume increases। बहुत ही नॉर्मल सी बात, बहुत ही सत्य वचन आप इसको कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता है कि मैं किसी भी गैस को या किसी भी सॉलिड या लिक्विड को अगर मैं हीट करना स्टार्ट करता हूं तो वो एक्सपैंड होता है। इसका मतलब ये है कि उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहीं से आपको एक लॉजिक याद आएगा एक्सपेंशन के बारे में कि हाँ सर हुआ तो था यार, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाया करते थे तो लेंथ वगैरह में एक्सपेंशन हुआ करता था, एरिया भी एक्सपैंड हो जाता था, वॉल्यूम भी एक्सपैंड हो जाता था। तो एग्जैक्टली कौन कौन से टर्म्स हमको वहां पे यूज करने पड़ते थे, तो आइए जरा आपको लेकर के चलते हैं। सबसे पहला जो टर्म होता है वो आता है अपने पास एज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो मैं इसको एज अ टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, क्या लेंथ अपने आप बढ़ गई है? नहीं सर, टेम्परेचर को बढ़ाने से जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। तो अब ये देखिए, इसमें ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है, लेंथ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है, लेकिन फिर भी अगर एक छोटा सा भी इंक्रीज लेंथ में अगर आया, टेम्परेचर को बढ़ाने से अगर लेंथ में थोड़ा सा भी इंक्रीज आया तो ये एक पढ़ने लायक कॉन्टेंट बन जाता है। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलिए, जैसे मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो हुआ क्या है, एक तरह से अमाउंट ऑफ हीट बढ़ गई उस गिवन मटेरियल की। ठीक है, जब किसी भी मटेरियल का अमाउंट ऑफ हीट बढ़ जाएगा तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसके एटम्स के बीच में जो वाइब्रेशन है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। जब वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो एक मॉलिक्यूल जो है वो अपनी पोजीशन से तो काफी डिस्प्लेस होगा ही होगा, आजू बाजू के एटम्स और आजू बाजू के मॉलिक्यूल्स को भी वो उनकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जिस कारण पूरे सरफेस एरिया पे जितने भी, पूरे मटेरियल के अंदर जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं सब अपनी मीन पोजीशन को छोड़ करके ऐसे ऐसे डिस्प्लेस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब ये डिस्प्लेसमेंट को अपन कलेक्टिवली देखते हैं ना तो समझ में आता है कि हाँ यार, हर एक एटम, हर एक मॉलिक्यूल जो है वो अपनी जगह छोड़ रहा है, तो कायदे से ये पूरे सब्सटेंस के अंदर क्या आ रहा है, एक्सपेंशन आ रहा है हर तरफ से। आया समझ कि नहीं आया? आया समझ? ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना। जैसे मान लो L जो है, ठीक है, तो L इज द लेंथ एट टेम्परेचर T। मान लो कि L जो है, दिस L इज द लेंथ एट टेम्परेचर T। अब अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा T अमाउंट, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है बाई डेल्टा टी के अमाउंट से, तो क्या होने वाला है, लेंथ में आने वाला है एक्सपेंशन। लेंथ में क्या आने वाला है? एक्सपेंशन। ठीक है, देन देयरफॉर लेंथ विल इंक्रीज, एंड बिकम्स, भाई यार एक बात सुनो, अगर इनिशियली टेम्परेचर टी के बराबर था, आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया डेल्टा टी के अमाउंट से, तो सेम फंडा जो है वो लेंथ पे अप्लाई कर दो। इनिशियली लेंथ जो था वो एल के बराबर था, जब टेम्परेचर डेल्टा टी के अमाउंट से बढ़ गया तो फिर टेम्परेचर कितना हो जाएगा? टी प्लस डेल्टा टी। तो भैया जब लेंथ इंक्रीज हो जाएगा तो वो कितना बन जाएगा? पहले लेंथ कितना था? एल के बराबर था। अब अगर टेम्परेचर में चेंज डेल्टा टी होता है तो लेंथ में जो चेंज होगा उसको बोल दूंगा डेल्टा एल। और मैंने प्लस ही क्यों करा? बिकॉज एक्सपेंशन है, लेंथ यहां पे बढ़ रही है। अगर लेंथ किसी कंडीशन पे घट रही होती तो मैं इसको L माइनस डेल्टा L बोलता। ठीक है, देन लेंथ विल इंक्रीज एंड बिकम्स L प्लस डेल्टा L। और ये कब होगा? ये होगा एट टेम्परेचर, ये हो जाएगा बेटा एट टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T।
ये हो जाएगा एट टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T, इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो जब इनिशियल टेम्परेचर T था तो लेंथ था L के बराबर, जब टेम्परेचर को बढ़ा दिया डेल्टा T के अमाउंट से तो लेंथ कितना हो जाएगा L प्लस डेल्टा L के बराबर, जब टेम्परेचर कितना हो चुका है T प्लस डेल्टा T, इट्स एज सिंपल एज दैट। पक्का इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देख होता है क्या, सबसे प्यारी चीज जो है ना वो अब समझ में आएगी। यहां पे लेंथ में जो चेंजेस होते हैं वो किसके प्रोपोर्शनल थे, लेंथ में जो चेंजेस आते हैं वो बेसिकली प्रोपोर्शनल होते हैं इनिशियल लेंथ के। इस टॉपिक को हम कवर कर चुके थे थर्मल एक्सपेंशंस के अंदर, जहां पे अल्फा बीटा गामा सबकी बातें हमने कर ली थी। मैं आपको एक बार इसका जिस्ट दे रहा हूं बिकॉज इस टॉपिक को पकड़ने के लिए ना इन चीजों पर जो ग्रिप है वो होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो ओके, तो भैया लेंथ में कितना इंक्रीज होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल लेंथ, पक्की बात है। उसके बाद लेंथ कितना बढ़ेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर को कितना बढ़ा दिया। अगर आपने टेम्परेचर में इंक्रीज जरा सा करा तो लेंथ में इंक्रीज भी जरा सा होगा, अगर आपने टेम्परेचर में इंक्रीज कंसिडरेबल करा तो लेंथ में इंक्रीज भी कंसिडरेबल होगा, ठीक है। चलो, तो चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ बेसिकली डिपेंड्स ऑन द चेंज इन टेम्परेचर, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जैसे मैंने इक्वल टू लगा दिया तो यहां पे आ जाता है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड दैट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज बेसिकली अल्फा, एंड दैट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज बेसिकली अल्फा। तो यहां पे अल्फा को कहा जाता है कोएफिशिएंट, अल्फा को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, भाई सब लोग एक काम करो, जल्दी से जल्दी तुरंत से पहले टाइम स्टैम्प को मार्क करके फट से बता देना कि अल्फा की यूनिट क्या होगी, ठीक है। कि सर आपने इस टाइम पे पूछा कि अल्फा की यूनिट क्या है, तो ये रही अल्फा की यूनिट, कर दे ये वाला काम। चलो आ जाओ वापस से वीडियो को प्ले करो। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, अल्फा को हम प्यार से या गुस्से में, दोनों में एक ही नाम से पुकारेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, पक्का शॉर्ट हो। तो एक काम करो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर हम कहानी को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। हो गया इसका स्क्रीनशॉट, 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। अब जरा गौर करो, अभी फॉर्मूला क्या आया था कि डेल्टा एल डेल्टा टी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वाज अल्फा। अल्फा जब यहां से निकालोगे ना तो डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी कर दोगे, ठीक है। अल्फा क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल टाइम्स डेल्टा टी, और आप लोग जानते हैं कि ये एल से एल जो है वो नहीं कटेगा। ये डेल्टा एल का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन द लेंथ, और ये वाला एल क्या होता है, दिस इज बेसिकली द ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ का मतलब क्या है, जब टेम्परेचर टी था तो लेंथ कितना था, तो जो भी रहा होगा एल रहा होगा। जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया बाई डेल्टा टी का अमाउंट तो लेंथ भी इंक्रीज हो गया, तो अब वो कितना हो गया, एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है। चलो अब जरा गौर करो, यूनिट निकालेंगे अल्फा की। भाई ऊपर क्या आएगा अपने पास, चेंज इन लेंथ है तो ऑब्वियसली मीटर्स में ही हो रहा होगा, इनिशियल लेंथ है तो वो भी ऑब्वियसली मीटर्स में ही हो रहा होगा। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर है तो पर केल्विन बोल दे या पर डिग्री सेंटीग्रेड बोल दे, ठीक है। एम से एम कट जाएगा तो इसके बाद जो यूनिट बचेगी ना अल्फा की, जो यूनिट बचेगी अल्फा की वो बचेगी पर डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है, पक्का सॉर्टेड है। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हो गया 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जरा इसमें एक और चीज देखना, दिस वाज ऑल अबाउट लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब ऐसे ही अपने पास दो फंडे और आए थे, एरिया एक्सपेंशन के लिए और वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। भाई किसी भी चीज का सरफेस एरिया कितना एक्सपैंड करेगा थर्मली, वो डिपेंड करता है कि इनिशियली सरफेस एरिया क्या था, ठीक है। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर कितना करा गया, उसके बाद जैसे आप इक्वल टू लगाते हो तो आ जाता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो कि यहाँ पे बीटा होता है। बीटा का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। अब यहाँ पे जब आप यूनिट निकालेंगे बीटा की, जब आप यहां पर यूनिट निकालेंगे बीटा की, तो वो भी क्या हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, एस टाइम्स डेल्टा टी, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो जब यूनिट निकल रही है यहां से बीटा की तो वो क्या आ जाएगी बेटा, सुनना, ऊपर मीटर स्क्वायर नीचे मीटर स्क्वायर कट गया तो ये भी अपने पास पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर डिग्री केल्विन भी आप बोल सकते हो, कोई मसला तो नहीं, पक्का श्योर है, ठीक है। अपने पास ये बीटा की कहानी हो गई। अब सेम कहानी होती है वॉल्यूम की जिसका हमें था इंतजार, ठीक है। ध्यान देना,
वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, दैट वाज बेसिकली डिपेंडिंग ऑन इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर, और फिर यहां पे आता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच इज नथिंग बट गामा। अब जैसे आप यहां से गामा को निकालोगे तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, डेल्टा वी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, वी टाइम्स डेल्टा टी। ठीक है, गामा कितना, डेल्टा वी अपॉन वी टाइम्स डेल्टा टी। और जैसे आप यूनिट निकालोगे गामा की, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन गामा, ठीक है, जैसे आप इसकी यूनिट निकालोगे तो ये भी पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन, पर केल्विन। ठीक है, कोई मसला, कोई परेशानी, पक्का श्योर हो। ये वाला फॉर्मूला जो है ना, जो ऊपर लिखा हुआ है, दिल में बसा के रखना, क्योंकि ये वाला काम बहुत आता है भाई, ये वाला काम बहुत आएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। हो गया बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये सब जो फॉर्मूले हमने अभी आज पढ़े है ना, ये फॉर्मूले हमको डायरेक्टली काम आने वाले हैं। तो जरा पढ़ लें सर कि क्या लिखा हुआ है स्लाइड पे, फिर कहानी को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो लिखा हुआ है, व्हेन अ गिवन मास ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड इज हीटेड देन इट जनरली एक्सपैंड्स। थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही बात थी। विच मीन्स इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। एक्सपैंड होने का मतलब वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है। ओके, एज डेंसिटी वेरीज इनवर्सली एज द वॉल्यूम। क्या सच में डेंसिटी इनवर्सली वेरी करती है वॉल्यूम के? इसके लिए सिर्फ आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। भाई जल्दी बता दो यार, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे कमेंट सेक्शन में ना भाई फॉर्मूले ही फॉर्मूले लिखे होने चाहिए, मजा आ जाएगा अलग ही लेवल का। तो भाई डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने पूछ लिया, टाइम्स टाइम को मार्क कर दीजिए। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का पहली बात तो ना, उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं इस पर्टिकुलर सिंबल से, इसको रो कहा जाता है। क्लास 10 तक दिस रो वाज बेसिकली यूज्ड इन फिजिक्स फॉर रेजिस्टिविटी, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब आजकल इसको अपन क्या डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। तो रो मतलब डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों ने कॉमेंट सेक्शन में लिख ही दिया होगा। मैं आप लोग के लिए जरा यहाँ पे चीज को थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं कि आप लोगों ने यही लिखा था कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। पक्का शॉर्ट है। इसका मतलब क्या है कि डेंसिटी वेरीज इनवर्सली एज व्हेन कंपेयर टू वॉल्यूम। ओके, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो वही लिखा हुआ था, डेंसिटी वेरीज इनवर्सली एज द volume. Therefore, density of a solid or liquid would decrease on heating. इसका मतलब ये है कि डेंसिटी जो है ना वो हीटिंग के साथ साथ डिक्रीज हो जाएगी। अब सर इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो जरा गौर करते हुए चलो। यहाँ पे डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसकी तो अपन ने बातचीत करी ली है, इसकी तो हम लोगों ने बातचीत करी ली है, ठीक है। और हम तब से एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, एक्सपेंशन का मतलब क्या कि वॉल्यूम जो है वो है इंक्रीजिंग नेचर का, ठीक है। पक्की बात है, आप जरा सुनते हुए चलना। अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे, है ना, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है बेटा, पूरी फीलिंग वाली बात है यहाँ पे। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो इससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर एक्सपेंशंस होंगे, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। और अगर वॉल्यूम बढ़ गया, ध्यान देते हुए चलना, अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी जो है वो हो जाएगी डिक्रीज, ठीक है। वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, डेंसिटी वुड बेसिकली डिक्रीज। तो वही लिखा हुआ है, द कंक्लूजन इज दैट डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। इट्स एज सिंपल एज दैट। आगे पूरी बात समझ में? तो स्लाइड पे जो कुछ भी लिखा हुआ है जल्दी आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्लाइड पे जो कुछ भी लिखा हुआ है जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकली भी प्रूव करवा दूंगा कि बकायदा सच में टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो आ जाए, अब जरा इसको प्रूव करें कि कैसे डेंसिटी डिक्रीज होगी। चलो इसी चीज का मैं एकदम बकायदा डेरिवेशन करके प्रूफ दे रहा हूं, है ना। और वो भी इंपॉर्टेंट है भाई, अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी जो मैं करवा रहा हूं अभी आप लोग को। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए होता क्या है। जब आप वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करेंगे, और वो भी कैसा, हीटिंग करने के बाद का वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, तो यहाँ पे होता क्या है, हमने क्या पढ़ के रखा था भाई साहब, कि डेल्टा वी जो था दैट वाज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट उसका क्या फिर क्या आ गया था, गामा आ गया था। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये तो अपने पास बेसिक फॉर्मूला हो गया, ये तो अपने पास हो गया बेटा बेसिक फॉर्मूला। तो अपन एक काम कर लेते हैं, अब मैं जो बोल रहा हूं ना बस वो सुनते हुए चलना, अच्छे से समझते हुए चलना। जैसे मान ले
m is the initial mass at T temperature, m is the initial mass at T temperature। लेकिन जब टेम्परेचर को मैं चेंज कर दूंगा तो क्या मास चेंज होगा? तो नहीं चेंज होगा। तो m is the final mass at, भाई फाइनल मतलब है टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया, तो टेम्परेचर को बढ़ा दिया है तो T प्लस डेल्टा T टेम्परेचर। आया समझ के नहीं आया? इसका मतलब भैया टेम्परेचर वगैरह को बढ़ाने से मास पे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, लेकिन वॉल्यूम पे फर्क पड़ जाएगा, डेंसिटी पे फर्क पड़ जाएगा। तो अगर मैं V लिख देता हूं तो V इज द वॉल्यूम एट T टेम्परेचर। लेकिन अगर मैंने V डैश लिखा है तो V डैश इज द वॉल्यूम एट, भाई फाइनल टेम्परेचर मतलब T प्लस डेल्टा T टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर मतलब T प्लस डेल्टा T टेम्परेचर। सिमिलरली अगर मैं रो लिख देता हूं तो रो का मतलब क्या हो जाएगा? डेंसिटी एट T टेम्परेचर। हम अभी सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। और अगर मैं रो डैश लिख देता हूं तो रो डैश क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा डेंसिटी एट T प्लस डेल्टा T टेम्परेचर। टेम्परेचर को हमने कितने अमाउंट से बढ़ा दिया है? डेल्टा T के अमाउंट से हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। इतनी बात समझ में आ गई? इसको लेकर के पूरा शॉर्ट हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हुए चलते हैं, यहाँ पे जो ये पूरा फंडा लिखा हुआ है ना, ये डेल्टा V, तो ये डेल्टा V का मतलब क्या होता है? डेल्टा V का मतलब होता है बेसिकली चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकलता है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो बेटा फाइनल वॉल्यूम क्या है? ये डेल्टा V का मतलब क्या है? फाइनल वॉल्यूम। और ये V का मतलब क्या होगा? इनिशियल वॉल्यूम। अगर मैं बोलता हूँ कि फाइनल डेंसिटी क्या है, तो डेल्टा, ये रो डैश का मतलब क्या होगा? दिस इज द फाइनल डेंसिटी। और बिकॉज टेम्परेचर जब T प्लस डेल्टा T हो चुका है, मतलब जब टेम्परेचर डेल्टा T के अमाउंट से बढ़ चुका है, तो फिर डेंसिटी हो चुकी है रो डैश के बराबर। जब टेम्परेचर सिर्फ T था तो डेंसिटी क्या थी? रो के बराबर थी। आया समझ के नहीं आया? तो जहां पे डैश लगा हुआ है मतलब वो फाइनल वैल्यूज है, ठीक है। दिस इज द फाइनल वॉल्यूम, दिस इज द फाइनल डेंसिटी। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? पक्का शॉर्ट हो उसको लेकर के, ठीक है। अब मैं इसी फॉर्मूले को ना थोड़ा सा आप लोग के लिए बेहतरीन तरह से एक्सपेंड कर देता हूं। नाउ भाई सबने देख लिया कि V क्या था, मतलब डेल्टा V क्या था? डेल्टा V था V डेल्टा T, और यहां पे एक मौजूद था गामा। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा गौर करते हुए चलना, डेल्टा V का मतलब क्या होता है बेटा? चेंज इन वॉल्यूम। तो ये कैसे निकलेगा? चेंज ऐसे निकलता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, राइट में क्या बचेगा? गामा V डेल्टा T। तो फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V प्लस गामा V डेल्टा T। तो फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा, यहां से V कॉमन निकाल लो, सबसे बेहतरीन काम है, यहां से V कॉमन निकाल लो, 1 प्लस गामा टाइम्स डेल्टा T। इट्स एज सिंपल एज दैट। आया समझ की नहीं आया? आया समझ की नहीं आया? डेल्टा V इज इक्वल टू गामा V डेल्टा T। ये बहुत पुरानी इक्वेशन है, हम पहले ही पढ़ चुके थे थर्मल एक्सपेंशन वाले टॉपिक के अंदर, बाकायदा एक लेक्चर डला हुआ है, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया? डेल्टा V को अपन ने खोल दिया, दिस वॉज चेंज इन वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। गामा को बिल्कुल मत छेड़ना, V का मतलब क्या होता है? इनिशियल वॉल्यूम, तो उसको तो मैं V मान के चल रहा हूं वैसे भी, तो मैंने V लिख दिया। डेल्टा T वहां पे चिपका हुआ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। V को हमने वहां शिफ्ट कर दिया, V को हमने कॉमन ले लिया, तो जब V को हम कॉमन लेंगे तो 1 प्लस गामा और उसके बाद क्या आ जाएगा? डेल्टा T। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मुझे दरअसल इस बात को प्रूव करना है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। डेंसिटी बेसिकली क्या डिक्रीज हो जाती है, तो उसको अपन को प्रूव करना पड़ेगा। अब इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को मेरे ख्याल में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जरा गौर करते हुए चलना, इसको जरा सेपरेशन देता हूं पहले मैं। अब जरा गौर करते हुए चलना, अपन डेंसिटी को कैसे खोलने वाले हैं, डेंसिटी को अपन कैसे खोलने वाले हैं, जरा उस पर गौर करते हुए चलना। भाई सबको पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, एवरीबॉडी नोज दिस, कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। नाउ अकॉर्डिंग टू बेसिक फॉर्मूला, नाउ अकॉर्डिंग टू बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला के अनुसार अगर देखा जाए तो फिर डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जब डेंसिटी चेंज हो गई है, जब टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया है, तो फिर डेंसिटी क्या हो जाएगा? रो डैश। मास तो क्या है? चेंज होने वाला है नहीं, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V डैश के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, तो मैं V डैश को लिख दूंगा m अपॉन रो डैश, ठीक है। तो देयरफॉर V डैश को मैं लिख दूंगा
m अपॉन रो डैश, v डैश को मैंने क्या लिख दिया, m अपॉन रो डैश। और वहीं दूसरी बात क्या है, वहीं दूसरी बात क्या है कि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर इनिशियल की बात करूं तो मास तो वैसे भी चेंज हुआ नहीं है, टेम्परेचर को बढ़ाने से टेम्परेचर को घटाने से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ पे मास तो सेम ही था, वॉल्यूम इनिशियली क्या था, v के बराबर था। तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज को लिखूं, मुझे तो यहाँ पे v चाहिए ना, मुझे यहाँ पे किसको पुट करना है, v को मुझे रिप्लेस करना है। तो v यहाँ से क्या हो जाएगा, v यहाँ से हो जाएगा m अपॉन रो, इट्स एज सिंपल एज दैट। v डैश मिल चुका है, v मिल चुका है, दोनों को हम भर देंगे इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। यहां तक कोई भी परेशानी है क्या, पक्का श्योर हो? तो एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो चुका है, चलो। अब जो हमारे पास में इक्वेशन मौजूद थी ये वाली v डैश इक्वल टू v 1 प्लस गामा डेल्टा टी। v डैश का मतलब है तुम्हारे पास फाइनल वॉल्यूम, तो v डैश इक्वल टू v 1 प्लस गामा डेल्टा टी। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम लोगों ने रिप्लेस तो करना सीख लिया है v डैश को, तो v डैश को हम कैसे रिप्लेस करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बेसिक फॉर्मूला। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, m अपॉन रो डैश, ठीक है। आ जाइए, m अपॉन रो डैश इक्वल टू m अपॉन रो, यहां पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस गामा डेल्टा टी। बहुत शानदार, m से m जो है वो निपट जाएगा, जब m से m निपट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन न्यू डेंसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओल्ड डेंसिटी, और बगल में क्या आ जाएगा, 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इट्स एज सिंपल एज दैट। यहां तक कोई परेशानी, यहां तक कोई दुख दर्द तकलीफ तो नहीं। अब उसके बाद एक काम करना पड़ेगा बेटा, ये तो अपना पूरा सेट हो चुका है, अब बस इसको रेसिप्रोकेट कर दो, ठीक है। इसको आप कर दीजिए रेसिप्रोकेट बोथ साइड्स। तो जैसे आप इसको रेसिप्रोकेट करेंगे दोनों ही तरफ, रेसिप्रोकेट आप जैसे ही करेंगे इसको दोनों ही तरफ, तो अपने पास क्या बचने वाला है बेटा, अपने पास बचने वाला है ये, जैसे करो उसको रेसिप्रोकेट तो अपने पास ये बचेगा, ऊपर आ जाएगा रो डैश, मतलब भाई नया वाला डेंसिटी क्या है जो कि अपने को निकालना भी था, ठीक है। तो रो डैश इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा रो, और ये चले आएगा पूरा नीचे। सही बात है कि नहीं है, न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बन चुका है न्यूमरेटर, ठीक है, पलट दिया इसको अपन ने, तो 1 प्लस गामा टाइम्स क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, ठीक है। बस बात खत्म पे आ चुकी है अब तो। अब जरा गौर करना, लास्ट स्टेप पे चल रहे हैं। अब देखो रो डैश क्या हो जाएगा, नाउ रो डैश इक्वल टू रो, अगर मैं चाहूं तो मैं ये डिनोमिनेटर को पूरा उठा करके ऊपर ला सकता हूं, तो पावर क्या चढ़ जाएगी इसकी, -1, इसकी पावर चढ़ जाएगी -1, तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और इसकी पावर क्या हो जाएगी बेटा, -1। तो इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना कि पहले ये चीज डिनोमिनेटर के टर्म के तौर पे यहाँ पे आ रही थी, इसको मैं ऊपर ले गया तो पावर क्या चढ़ गई उसकी, -1। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे ना एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी लगाते हैं अपन बाइनोमियल थ्योरम की, इसको हम पहले भी 1-2 दफा यूज कर चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको लिख लें एक बार। स्पेशल प्रॉपर्टी of binomial theorem, special property of binomial theorem। अब जरा गौर करते हुए चलना भाई, क्या होता है, जैसे मान लिया अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, और उस केस में तुमको अगर कहीं ऐसा दिख गया 1 प्लस x की पावर n, और मैं बोल चुका हूं कि x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो उस वाले केस में दिख गया 1 प्लस x की पावर -n, ठीक है। ये चीज और कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल है कि अंदर माइनस आ जाए, ठीक है। एक आखिरी कॉम्बिनेशन ये पॉसिबल है कि ये पावर ही माइनस में हो जाए, ठीक है। इसके अलावा इन चारों के अलावा कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन तुम्हारे दिमाग में आ रहा है क्या, पक्का, ठीक है, श्योर है, यही होते हैं बेसिक कॉम्बिनेशंस। अब जरा गौर करिएगा, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होती है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये मैं इससे पहले भी करवा चुका हूं। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आप लोग को पक्का याद आ रहा होगा, जरा कॉमेंट सेक्शन में जा करके इसका आंसर दे दो, वही टाइम स्टैम्प लगा करके कि सर जी आपने इस टाइम पे ये वाला सवाल पूछा और ये रहे इसके आंसर्स, ठीक है। 4 आएंगे इसके आंसर्स, इन चारों के रिलेटिव आंसर्स। आया समझ के नहीं आया, चलो ठीक है। अब जरा देख लें होता क्या है,
अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है, मैंने कहा था कि एक्स की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, एक्स की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो पता क्या करते हैं, जो पावर है ना वो चिपक जाएगा एक्स के बाजू में, मतलब ये हो जाता है 1 प्लस एन इंटू एक्स। मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूं कि आपने यही आंसर कोड कर दिया होगा कॉमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर मान लो माइनस एन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस, भाई ये जो पावर है ना वो चिपक जाएगा एक्स के बगल में। भाई मैं कमेंट सेक्शन चेक करता हूँ बाकायदा, बहुत ही कायदे से। अब जरा कॉल करना, 1 माइनस एक्स की पावर n था, तो कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो जो पावर है वो चिपक जाएगा एक्स के बगल में आकर के। तो 1 माइनस का एन एक्स, अगेन एक्स की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो जो पावर है वो चिपक जाएगा एक्स के बाजू में आकर के, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई परेशानी, कोई दुख दर्द तकलीफ तो नहीं। ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो गया, ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो गया। तो जल्दी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं इसी को यूज करता हूं अपने बेसिक डेरिवेशन के अंदर, ठीक है। हो गया हो गया हो गया, 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बहुत बढ़िया। अब इसको हम कैसे यूज करने वाले हैं जरा गौर फरमाइए। यहां पे क्या आ चुका है, न्यू डेंसिटी इज इक्वल टू प्रीवियस डेंसिटी 1 प्लस गामा डेल्टा टी। यहां पर जो गामा डेल्टा टी का टर्म है ये बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, तो इस वाले केस में अकॉर्डिंग टू स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, अब तो मैं लिख ही सकता हूं ना, अकॉर्डिंग टू स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल थ्योरम या फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन, अकॉर्डिंग टू स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब तो आप समझ गए होंगे क्या करने वाले हैं। भाई जो पावर है उसको चिपकाओ एक्स के बगल में, जो पावर है उसको चिपकाओ एक्स के बगल में। तो 1 प्लस एक्स की पावर जो भी माइनस एन है, ठीक है, ये पूरी चीज एक्स है, तो -1 चिपक जाएगा दूसरे वाले टर्म में, मतलब गामा डेल्टा टी में -1 को आप चिपका दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो देयरफॉर अब जो बनेगा तुम्हारे पास रो डैश, न्यू डेंसिटी जो बनेगी वो हो जाएगी ओल्ड डेंसिटी। अब ये आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो 1 और -1 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस गामा डेल्टा टी हो जाएगा। अब तो ये क्लियरली विजिबल है कि देखिए रो का मतलब क्या होता है, इट इज दैट डेंसिटी इनिशियली, और रो डैश का मतलब क्या होता है, डेंसिटी फाइनली। तो फाइनल डेंसिटी जो है ना वो ऑब्वियसली टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, और वो भी किस तरह डिपेंड कर रही है। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा, तो एक बात सुनते हुए चलना, अच्छे से गलती मत करना, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा तो भाई 1 माइनस ये जो वैल्यू है वो बढ़ेगी वैल्यू, ठीक है। तो ये जो पूरा टर्म है ब्रैकेट के अंदर का वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। फिर से बोलता हूं, ध्यान देना, जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो 1 में से माइनस होने वाली वैल्यू जो है ना वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जब 1 में से माइनस होने वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ये जो पूरी चीज है वो छोटी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये पूरी चीज अगर छोटी हो जाएगी तो उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो भी तो आंसर छोटा ही आएगा ना भाई साहब। इसका मतलब फाइनल डेंसिटी जो है दिस इज बेसिकली डिक्रीजिंग, फाइनल डेंसिटी जो है दिस इज बेसिकली डिक्रीजिंग। इसको देखने का तरीका ये भी हो सकता है कि इनिशियल डेंसिटी क्या थी, रो के बराबर थी, लेकिन अब क्या आ रहा है, ये रो माइनस समथिंग 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 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब फाइनल डेंसिटी इज रो माइनस, मतलब इनिशियल डेंसिटी माइनस समथिंग एल्स। इसका मतलब क्लियरली है कि भैया फाइनल डेंसिटी जो है ना वो इनिशियल डेंसिटी से भी छोटी आ रही है। देयरफॉर डेंसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, देयरफॉर डेंसिटी डिक्रीजेस, therefore density decreases with an increase in temperature, therefore density decreases with an increase in temperature। चलिए मेरे ख्याल से पूरा फंडा जो है आप लोग को सुपर क्लियर हो चुका होगा। तो स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल थ्योरम उसका तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके थे पहले से। उसके बाद ये रहा अपने पास वॉल्यूम एक्सपेंशन का पूरा फंडा। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हुई थी, यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हुई थी, इसी को सपोर्ट करने के लिए मैंने करवाया आप लोग को वो शानदार सा डेरिवेशन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो अब जरा एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करो। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, 3 2 1 रेडी गो डन। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लो। ये रहा तुम्हारे पास फाइनल एक्सप्रेशन। चलिए बहुत शानदार, इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब जरा कहानी को यहां से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है।
चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये वाला अपना पूरा हो चुका है कि हाँ भैया द कंक्लूजन इज दैट द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड या लिक्विड डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी और कम हो जाएगी और कम हो जाएगी। ठीक है, चलो अब जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द गैसेज एक्सपैंड मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ऐसा होता है कि जो गैसेस का एक्सपेंशन होता है वो ज्यादा होता है एज व्हेन कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में आने वाला एक्सपेंशन। ठीक है, ऑब्वियसली बिकॉज गैसेस के पास ना इलास्टिक बिहेवियर बहुत ही कम होता है, ना के बराबर। उनके अंदर टेंडेंसी ही नहीं है कि उनके मॉलिक्यूल्स अपने शेप एंड साइज को, अपने कॉन्फ़िगरेशन को बना करके रखें, टेंडेंसी नहीं होती गैस के अंदर। ठीक है, अब इसी बात पे एक काम कर देना, फिर कमेंट सेक्शन में जरा बता देना कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में से कौन ज्यादा इलास्टिक होता है। पहला सवाल क्या है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस इन तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है। तो टाइम के साथ एक तो इसका आंसर कर देना और दूसरा मुझे एक सवाल का आंसर दे देना कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है, ठीक है, जो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ये सॉलिड की, लिक्विड की, गैस किसके साथ, मतलब किससे डील करता है। तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डील्स विद स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड के साथ, लिक्विड के साथ, की गैसेस के साथ, या किसी दो के साथ। आया समझ। तो पहला सवाल तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा इलास्टिक है, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस। और दूसरा सवाल ये कि यंग्स मॉड्यूलस किस में से डील करता है, कौन से स्टेट ऑफ मैटर से डील करता है, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा, कमेंट सेक्शन में आंसर कर दिया होगा। अब अपन जरा देख लें, इस कहानी में आगे बढ़े। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, सबसे ज्यादा कौन इलास्टिक होता है, सॉलिड होता है। और यंग्स मॉड्यूलस जो होता है उसमें चेंज इन लेंथ आता है, तो फिर वो डील करेगा ओनली विद सॉलिड्स, बिकॉज लिक्विड और गैसेस के पास लेंथ नहीं होती। ओके, The coefficient of volume expansion is relatively independent of the temperature। पहली बात तो coefficient of volume expansion क्या होता है, सर गामा होता है। ठीक है, कोई पूछ ले coefficient of linear expansion क्या होता है, अल्फा होता है। coefficient of area expansion क्या होता है, बीटा होता है। लेकिन अभी हमसे इसकी बात नहीं करी गई, हमसे ये बोला गया कि what is the coefficient of volume expansion, obviously गामा। गामा इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब ये बोला गया कि द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता गामा की वैल्यू, किसके लिए, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए। ठीक है, तो सॉलिड्स और लिक्विड्स में क्या होता है कि जो गामा की वैल्यू होती है वो टेम्परेचर पे कतई डिपेंड नहीं करती, लेकिन इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर फॉर गैसेस। इसका मतलब क्या कि गामा की जो वैल्यू है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, किसके लिए, गैसेस के लिए। आया समझ। तो इस बात को ना भाई साहब ऐसे दिल में बसा के रखने वाली बात है ये, तो उसको जरा लिखते हुए चलना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, दिल में बसा के रखना। ये बहुत ही बारीक ज्ञान है भाई, ये बहुत कम लोग इसको तरीके से पकड़ पाते हैं कि अच्छा ऐसी बात भी है क्या। वो तो क्या है कि मेजरली क्या करते हैं लोग, गामा समझते हैं, उसके बाद फिर एक आध रिलेशन देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अपन ऐसा नहीं करेंगे, बाकायदा पूरा प्रॉपर्ली चेक करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो गामा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और टेम्परेचर बोले तो T, तो गामा की वैल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर T, किसके लिए, फॉर गैसेस। लेकिन अगर आप बात करते हो गामा की ही वैल्यू के लिए, लेकिन फॉर सॉलिड्स या लिक्विड्स, तो फिर वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो गामा इज इंडिपेंडेंट, गामा इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, गामा इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, gamma is independent of temperature for solids and liquids। solids और liquids के लिए गामा की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है रिलेटिवली। ओके, तो मेरे ख्याल से ये वाली पूरी बात समझ में आप लोग को आ गई होगी। ये बहुत ही गूढ़ ज्ञान है भाई साहब। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, चलिए सर अब जरा गौर करिए, यहां पे लिखा है द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। थैंक यू सो मच, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर फॉर गैसेस बेसिकली, है ना। अब उसको अपन कैसे चेक करने वाले हैं, गामा की वैल्यू टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगी फॉर गैसेस, उसको अपन देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले सबसे सुंदर इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैस, द गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल्स टू nRT। आइडियल गैस के लिए गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू nRT। मेरे ख्याल से स्लाइड का तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके रखा होगा, अगर नहीं लिया तो ले लो। 3 2 1 रेडी गो डन। ठीक है, तो आइडियल गैस के लिए
जो गैस की इक्वेशन होती है वो होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ो। एट कांस्टेंट प्रेशर पी इफ डेल्टा वी इज द चेंज इन द वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर मैंने कांस्टेंट रखा, कांस्टेंट प्रेशर, और वहां पे डेल्टा वी इज द चेंज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज हुआ डेल्टा वी के अमाउंट से। फॉर अ चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर हमने करा, तो हमने पहले टेम्परेचर को चेंज करा, जब हमने टेम्परेचर को चेंज करा तो उसके कारणवश वॉल्यूम में आ गया चेंज। टेम्परेचर में चेंज मैंने किया डेल्टा टी के अमाउंट का, जिसके वजह से वॉल्यूम में चेंज आ गया डेल्टा वी के अमाउंट का। तो इस पूरे कार्यक्रम को अगर मैं इक्वेशन में समाने का ट्राई करूंगा तो देख मेरे पास क्या बनने वाला है, P, यहां लिख देता हूं P, उसके बाद चेंज इन वॉल्यूम करा तो डेल्टा V इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मोल्स को मैं चेंज तो कर नहीं रहा हूं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को मैं चेंज तो कर नहीं रहा हूं, लेकिन टेम्परेचर को मैंने चेंज किया है डेल्टा टी। इनफैक्ट टेम्परेचर को मैंने चेंज किया तभी जाकर के वॉल्यूम में हुआ एक्सपेंशन। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एक्सपेंशन हुआ होगा, टेम्परेचर कम करूंगा तो यहाँ पे कंप्रेशन हो सकता है। आया समझ कि नहीं आया? तो टेम्परेचर को मैंने चेंज किया तो ही वॉल्यूम में चेंजेस आ गए। ये रही मेरे पास मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से होता क्या है, पीवी इज इक्वल्स टू होता है एनआरटी। मेरे ख्याल से ये वाली बात भी आप लोग को क्लियर होगी, सुपर क्लियर होगी। ठीक है, अब एक काम करो बेटा, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करो सेकंड इक्वेशन से, फिर मैं बताता हूं कि कैसे गामा की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करनी है। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, एक ऐसा रिलेशन फाइंड आउट कर लेना जहां पे मैं इस बात को दिखा सकूं खुद के लिए भी और तुम्हारे लिए भी प्रूव कर सकूं कि हाँ यार जो मैंने सोचा बिल्कुल सही बात है, गामा की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो कैसे करेगी, अब जरा गौर करें। डिवाइड करो पहले तो इत्मीनान से, ये सुपर डेप्थ में चले गए अपन, तो डिवाइड कर दो फर्स्ट इक्वेशन को दूसरी वाली इक्वेशन के साथ। जैसे आप डिवाइड करोगे फर्स्ट इक्वेशन को दूसरी वाली इक्वेशन के साथ तो क्या बचेगा अपने पास, P डेल्टा V, P डेल्टा V इज इक्वल टू, यहां पे था N R डेल्टा T। इसको जैसे मैंने डिवाइड करा तो ये हो गया P इंटू V, यहां पे आ जाएगा N R और T। भाई जिसको जाना है उसको जाना है, जिसका मतलब है कि P और P तो निपट चुके। ठीक है, NR और NR ये भी यहां से निपट चुके हैं। तो यहां पे क्या बचेगा अपने पास, डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचेगा, डेल्टा T अपॉन T। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ रही है? ऑब्वियसली V से V नहीं कट सकता, T से T भी नहीं कट सकता। ठीक है, डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू क्या हो चुका है, डेल्टा T अपॉन T। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एक काम करो बेटा, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। पहले तो यहां तक का फंडा क्लियर हो गया, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो, अब ये वाली बात तो कल, ये वाली बात तो अपने को पल्ले पड़ चुकी है। अब जरा ध्यान देना। Now, as we know, जैसे कि हम लोग जानते हैं पहले से ही, as we know already that होता क्या है, डेल्टा V जो था ना, that was basically proportional to V times डेल्टा T, proportionality constant was gamma, it's as simple as that। ठीक है, अब एक काम करा अपन ने, डेल्टा V अपॉन V को अपन ने खोल दिया। तो भैया जब डेल्टा V अपॉन V को अपन देखो, डेल्टा V को पटको नीचे तो क्या हो जाएगा, गामा टाइम्स क्या आ जाएगा, डेल्टा T। अगर ऐसी बात है, आप जरा गौर करते हुए चलना। ठीक है, डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा टाइम्स डेल्टा T। अब मेरी बात सुनो, डेल्टा T अपॉन T यहाँ पे लिखा हुआ है, तुमने बोला हाँ सर बिल्कुल लिखा हुआ है। डेल्टा T अपॉन T चलो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब जरा गौर करना, बराबर में क्या लिखा हुआ है, डेल्टा V अपॉन V लिखा हुआ है। इसीलिए मैंने यहां से निकाला डेल्टा V अपॉन V, ताकि डेल्टा V अपॉन V को मैं रिप्लेस कर दूं गामा टाइम्स डेल्टा T से। तुमने बोला बहुत बढ़िया, मजा आ गया, गामा टाइम्स डेल्टा T कर दिया है ना। अब जरा गौर करते हुए चलो, जिसको जाना है उसको जाना है। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा T और डेल्टा T अब ये हमारे बीच नहीं रह पाए। ठीक है, जब ये नहीं रह पाए तो कोई और आएगी इक्वेशन। तो अपने पास क्या बचेगा बेटा, गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन T। इसका मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। गामा इज 1 अपॉन
टेम्परेचर, इसका मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मैंने कहा था गैसेस के लिए क्या होता है बेटा, गामा की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो कैसे करती है, इस वाली इक्वेशन के अनुसार डिपेंड करती है। ठीक है, आ गया समझ, जल्दी बताओ, क्लियर हुआ? 3 2 1 रेडी गो डन। तो गामा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये टेम्परेचर को बढ़ाने से गामा की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। आखिरी वाली इक्वेशन को देख करके आप क्लियरली बोल सकते हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो बहुत बढ़िया, बस यही थी इसकी कहानी, यही थी इसकी कहानी, इतनी सिंपल सी कहानी थी। तो मेरे ख्याल से पूरा फंडा जो है वो तो क्लियर हो चुका होगा। तो वेयर गामा इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद फॉर अ गैस एज टेम्परेचर टी इंक्रीजेस, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जरा गौर करना, गामा और डेल्टा, गामा और टी में क्या रिलेशन है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वैल्यू ऑफ गामा विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। इट्स एज सिंपल एज दैट। इस वाले स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, यहां पर भी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। 3 2 1 रेडी गो डन, हो गया, चलो बहुत बढ़िया, एक तरफा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। मेरे ख्याल से पूरी कहानी बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, कहानी आप लोग को सिंपल लगी ना, तो अब बस जो भी आप लोगों ने पढ़ा उसके नोट्स बना लेना, आराम से रेस्ट करके फिर उठो 3-4 घंटे के बाद और फिर इसको एक बार रिवाइज कर लो। रिवाइज कर लोगे ये चीज़ दिमाग में और भी बेहतरीन तरह से सेट हो जाएगी। और इसके आने वाले लेक्चर्स में भी हमेशा ये करते हुए चलना है, नॉट ओनली फॉर फिजिक्स, हर सब्जेक्ट में रिविजन इज द की। आया समझ? चलिए ठीक है, तो क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है आप लोगों को सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड की भी क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। ठीक है, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।